सो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आप लोगों की डिमांड पर। क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसा एप्लीकेशन बता दीजिए जो 110% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये लो, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वो एप्लीकेशन है जो आपके एग्जाम में 110% लिख कर दे रहा हूँ कि ये वीडियो 100% आपके एग्जाम में अब ये एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना। कौन सा एप्लीकेशन है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन। तो फुल फी कंसेशन वाला जो एप्लीकेशन है ये आपके एग्जाम में 110% आएगा। 3 सेट में आएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखना है जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल को लिखना है। स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का एड्रेस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। ठीक है, मान लो आपके में नहीं आता है, मान लो, ठीक है, तो भी आप लोग बड़ी आसानी से किसी भी चीज का फुल फी कंसेशन की जगह कुछ और आ जाए तो भी आप लोग को कुछ इसी तरीके से लिखना है। पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल और यहाँ पर लिख देना है एड्रेस। ठीक है, स्कूल का नाम और एड्रेस, फिर यहाँ पर डालनी है डेट और नीचे सब्जेक्ट जरूर डालना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है इसमें कि ये जो लाइन है, ये सारे जो लेटर्स हैं ये सब अलाइन होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट डालो। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? सब्जेक्ट कहाँ से लिखोगे? मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट लिखना हो बहुत ही आसान है। इसी एप्लीकेशन, जो हेडिंग दी होती है पेपर में, उसी को उठाओ। कहाँ से उठाओ? प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन। तो एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन यहाँ से लिख दिया। इसके आगे क्या लिखना है अभी देखो बताता हूँ। अब आगे कैसे लिखना है देखो। प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है भाई, रिस्पेक्टेड तो लगाना ही पड़ेगा। तो रिस्पेक्टेड सर लिखना है, कॉमा लगाना है और सेम उसी लाइन से अगली लाइन को लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी लेटर या एप्लीकेशन जब भी लिख रहे हो या फिर कोई ऐसे लिख रहे हो उसमें कोई कटिंग पटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लेटर होगा वो एक पेज के अंदर ही खत्म करना है। कि ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कॉपी भर के आना तो कॉपी भरने के चक्कर में 2-3 पेज का लेटर, 2-3 पेज का एप्लीकेशन लिखे दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बहुत ही कंसाइज, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही साफ सुथरा लेटर लिखना है हम लोगों को। ठीक है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोर्ड में दिखा रखा है किस तरीके से लिखना है। अगर मान लो कहीं पर कटिंग हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं कटिंग हो जाती है, तो बहुत छोटा सा एक ऐसे कट लगा देना बस, इसके अलावा और कुछ मत करना। ठीक है, और अगर कट नहीं भी लगा रहे हो, ठीक है, मान लो गलती हो गई, ठीक है, तो कट मत लगाओ, एक काम करो, ऐसे ही वहां से कॉमा लगाओ, आगे लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा, इतना नंबर नहीं काटेगा, चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर कुछ मान लो गलत हो भी जाए तो इस तरीके से हल्का सा बस एक कट कट लगा देना। ऐसा नहीं कि उसमें ऐसे 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 करके पूरा उसको डिजाइन बनाए दे रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कॉपी बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, भले ही बहुत कम लिखा हो लेकिन बहुत साफ लिखना। ठीक है, पूरा सजा कर लिखना, अच्छे से लिखना, दोनों तरफ मार्जिन होनी चाहिए, ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना सजाने पे। ठीक है, अच्छी राइटिंग पे बहुत ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई बीइंग अ स्कॉलर अंडर योर काइंड कंट्रोल, तो मैं आपके अंडर में एक स्कॉलर यानी कि मैं आपके अंडर में पढ़ रहा हूँ। एंड वुड लाइक टू टेल यू, और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि डैट आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। तो भैया मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ? पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पुअर फैमिली से बताना पड़ेगा वरना वो फुल फी कंसेशन देंगे कहाँ से। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अपने से बना बुनों के नहीं लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि अब उसमें ये भी लिख दो कि मैं शुद्ध गरीब हूँ, बहुत अच्छा गरीब हूँ, पैदाइशी गरीब हूँ, खानदानी गरीब हूँ, ये सब नहीं लिख देना। ठीक है, बहुत ध्यान से उतना ही लिखना जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंसाइज वे में लिखना। कंसाइज वे में लिखने का मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने कह दिया देखो बेटा कॉपी भर के आना, 2-3 कॉपी भराना, तो इसका मतलब ये है कि लेटर 3-4 पन्ने का लिखे दे रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही कम लिखना है, एक पेज में आ जाए इतना ही लिखना है। ठीक है, शॉर्ट लिखना है, लेकिन हाँ बहुत साफ लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। एंड माई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड माई फादर्स इनकम इज नॉट सफिशिएंट, और जो मेरे फादर की जो इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है। किस चीज के लिए सफिशिएंट नहीं है? टू पे माई कॉलेज फी, मेरी कॉलेज फी देने के लिए मेरे जो फादर की इनकम है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। ये आप लोगों को लिखना है, उसमें रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन ऑल माई एग्जामिनेशन, और खुद की थोड़ी तारीफ भी करनी पड़ेगी भैया, वरना वो देंगे कहाँ, अच्छे बच्चों को ही मिलता है। ठीक है, खराब बच्चों को और कम नंबर वाले वाले नंबर बच्चों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन ऑल माई एग्जामिनेशन, मैंने अपने सारे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स
स्कोर करे हैं, ये अपनी तारीफ भी लिख देना। उसके बाद क्या लिखना है देखो। अब इतना लिखने के बाद अब आप लोगों ने कारण लिख दिया, अब लिखिए कि आपकी मांग क्या है, क्या आप मांगते क्या हो, ठीक है। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे कृतज्ञता के साथ काइंडली, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ, टू ग्रांट मी अ फुल फी कंसेशन, मुझे क्या दिया जाए, फुल फी कंसेशन दिया जाए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माई पोवर्टी, पोवर्टी मतलब होता है गरीबी, एंड मेरिट, मेरी मेरिट, मेरी पढ़ाई और मेरी गरीबी को देखते हुए मुझे क्या दिया जाए, फुल फी कंसेशन दिया जाए, ठीक है। और क्या लिखना है, ये वाली लाइन देखो बेटा, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, कोई भी लेटर आ जाए, उसमें ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस, ठीक है। ये वाली लाइन रट्टा मार लेना कि एंड में ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप लोग बीच में कुछ भी लिख सकते हो, अगर बॉडी में कुछ आप थोड़ा बहुत अलग अलग कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो, कुछ गलत भी कर रहे हो, तो भी चल जाएगा, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर आप लोगों को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट पूरा अच्छे से लिखा है तो भी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, थैंकिंग यू लिखना है और योर ओबिडेंटली लिखना है। और एक चीज को और ध्यान रखना है, यहाँ पर योर्स लिखना, योर मत लिख देना, ठीक है, योर्स ओबिडेंटली, ठीक है। और ये थैंकिंग क्यू लिखना, नीचे XYZ और अपना क्लास, क्लास 10th से हो तो क्लास 10th लिख देना। अगर मान लो आप अपने किसी दोस्त मित्र या अपने परिवार को किसी को लिख रहे हो तो यहाँ पर योर ओबिडेंटली की जगह योर लविंगली आ सकता है, क्या आ सकता है, योर्स लविंगली, ठीक है, या योर लविंग, ठीक है, योर लविंग आ सकता है। और या तो आप योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिंसियरली भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम, नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है और क्लास 10th लिख देना है, बस इतना कर देना, ठीक है। पहली बात तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 110% चांस है कि यही वाला एप्लीकेशन आप लोगों में आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा जाता है, तो कोई भी एप्लीकेशन चलाएं, ठीक है। मान लो आपकी किस्मत बहुत ही फूटी हुई है, जो कि है, ठीक है, और कुछ और चला आता है, तो भी आप लोग बड़ी ही आसानी से लिख लोगे, बस फॉर्मेट बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है बहुत सी चीजें, तो इसमें तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि अभी और कौन कौन से टॉपिक्स में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और किन किन टॉपिक पर मुझे वीडियो और बनानी चाहिए, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो डालता रहूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो, देखते ना रहो भैया, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।